थोड़ी हो जाएंगे कि हम कोई अच्छी बात किसी की अपना लें देखकर। अच्छा, एक चीज़ जब वीडियो चल रही थी, शायद आपने नोट किया या नहीं किया, छोटे बच्चे कितने प्यारे प्यारे लग रहे थे। अच्छा, मेरे जहन में उस वक्त पता है क्या चल रहा था? हाँ। आप यकीन करें, कहीं से भी वो हमारे कराची के, हमारे कश्मीर के, हमारे पेशावर के, हमारे लाहौर के, कहीं किसी बच्चों से वो डिफरेंट नहीं लग रहे थे। यकीन करें, मुझे ऐसा लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। सो आज की हमारी वीडियो है एक रिकॉर्ड के हवाले से, वंदे मातरम। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वंदे मातरम 75,000 यंग इंडियन सुचिता भट्टाचार्य जी। सो स्टार्ट करते हैं। 75।
जी जनाब, आपको क्या लग रहा है और मुझे क्या लग रहा है, हमने अभी जो डिस्कस किया ऑफ कैमरा तो ऑन कैमरा, अब आप बताएं आपको क्या लग रहा है। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है और मुझे जो लग रहा है वो ये आपको लग रहा है, और जो आपको लग रहा है क्या वो मुझे लग रहा है। मैं बोलूँ? हाँ बोले। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, 75,000 यंग स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तमाम स्कूल्स के जो बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये अपने अपने ग्राउंड्स में या अपने अपने स्कूल्स के एरियाज़ में इन्होंने वंदे मातरम पढ़ा है, और ये रिकॉर्ड इस तरीके से कायम हो गया है जैसे आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन में भी हो ऐसा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही साथ, क्योंकि आखिर में आपने गौर किया होगा कि सारी फुटेजेस दिखाई गई हैं, ठीक है ना, सबको यकजा करके। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही टाइम होगा, एक ही वक्त होगा जो मुकर्रर होगा, और उस टाइम पे सब ने मिलकर वंदे मातरम पढ़ा है, जिससे रिकॉर्ड कायम हुआ। 75,000 स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट्स ही थे। तो आप मुझे ये बताएं कि एक स्कूल के अंदर नॉर्मल कितने बच्चे होते हैं, एक मीडियम? 5,000 तक होते हैं। 5,000, 4,000, 5,000 तो 75,000 बच्चों के लिए कई स्कूल्स। अच्छा, मैंने देखा मुंबई भी था और 5,000 मेरे ख्याल में आपने बहुत बता दिया। मेरे ख्याल में 1,000-2,000 बच्चे होते होंगे एक स्कूल में। नहीं, मेरे स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ती, शिफ्ट्स के हवाले से भी होता है ना, 2 शिफ्टें होती हैं, तो उसके अंदर भी तो दोनों मिला के, हाँ दोनों मिला के मैं बता रही थी, टोटल 5,000 होते हैं तकरीबन हो जाते होंगे। 2,500 अगर एक शिफ्ट में, तो 2,500 दूसरी शिफ्ट में होते होंगे। मुझे तो कम लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 1,000-1,500 बच्चा हो जाता होगा एक स्कूल में मेरे ख्याल में। नर्सरी टू मैट्रिक की बात कर रहे हैं? हाँ। एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? कुछ बड़ी स्कूल भी होती हैं, कुछ छोटी भी होती हैं। मैं नॉर्मल, मैंने जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ 5,000 एक क्लास में 25-30 बच्चे होते हैं। मैंने नहीं, अब ये भी आप गलत बता रहे हैं। हमारी क्लास में 70 स्टूडेंट्स थे। अच्छा। किसी क्लास में 55 स्टूडेंट्स थे, तो उस हिसाब से रख लें। फिर 2 शिफ्टें थी, ठीक है। उसके अलावा ये भी था कि मैट्रिक ए, मैट्रिक बी, 2 क्लासेस थी, 2 सेक्शंस थे, बायो और वो कैम के हवाले से। अच्छा, खैर मैं ये कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे जो बच्चे हैं अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने स्कूल्स में होंगे, और मैं बात ये कर रही थी कि डिफरेंट सिटीज़ के नाम आ रहे थे जिन स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, और ये रिकॉर्ड बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, अपने आप में कायम किया है। उसमें ज़्यादातर एक अम्बाला करके एक सिटी बहुत आ रहा था। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ के ज़्यादातर स्कूल्स थे। अच्छा, अम्बाला के हवाले से कराची में भी बड़े लोग हैं। अम्बाला बेकरी बहुत मशहूर है, यहाँ पर कई ब्रांचेज हैं अम्बाला के नाम से। हमें वहाँ का सिटी है। क्या कह रही थी आप? तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है स्कूल्स के आगे सिटीज़ मेंशन थे, मुंबई भी मेंशन था, थाने भी। तो मैंने देखा अम्बाला सिटी बहुत ज़्यादा मेंशन था जगह। अम्बाला तो कराची में भी बहुत ही ज़्यादा। अम्बाला स्वीट्स, मिल्क, दूध, बहुत बड़ी एक शॉप है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अम्बाला के नाम से और भी कई हैं। अच्छा, इंडियन सिटीज़ के नाम पर कराची में बहुत मतलब है कि क्योंकि माइग्रेटेड लोग थे, जहाँ से आए थे, बेंगलोर भी है, ये भी है, तो अम्बाला। अच्छा, ये जो आपने बताया कि सारे स्कूल्स ने एक साथ एक तराना पढ़ा और ऑनलाइन की वजह से ये जुड़े हुए थे, मुझे ऐसा लगता है, और सब ने एक साथ पढ़ा, तो ये रिकॉर्ड। अच्छा, एक और चीज़ सोचें, वतन से मोहब्बत। मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ, आप बैठी हैं, मुझे वतन से मोहब्बत है, मुझे है, बस है। तो कैसे है, क्यों है? जब तक आप जाहिर नहीं करेंगे तो कैसे मतलब है कि आप जाहिर करेंगे, कैसे जताएं? कहते हैं ना कि किसी को किसी से मोहब्बत होती है, किसी के लिए कोई गिफ्ट देता है, माँ बाप से मोहब्बत होती है, करता है उसकी, माँ बाप से ख्याल करना, कुछ करना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मोहब्बत सिर्फ जहन में, दिमाग में, दिल में होने से कुछ नहीं होता, जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। किसी ने मोहब्बत का दूसरा नाम एहसास है। एहसास नहीं, एहसास अंदर है। हाँ। उस एहसास को जाहिर करना, ये मोहब्बत है। कि आप अगर देखिए, फिक्र करना, दिखाना, जाहिर करना, जब तक ये नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा आपको मोहब्बत है? अच्छा, मैं देखती हूँ, तो मैंने ये देखा कि इन्होंने कहीं ऐसे रिकॉर्ड बनाए, कई जगहों पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने, लोगों ने मिल के प्रॉपर एक तिरंगा बनाया, कहीं सारों ने मिल के एक ही वक्त में एक साथ तराना पड़ा, कहीं पर मतलब है कि किस तरह से एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं, कहीं किस तरह से एक्टिविटी, हर तरीके से आप उजागर कर सकते हो अपनी मोहब्बत। अच्छा, सब सारे लोग एक वक्त में एक साथ कोई एक्टिविटी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, वो बड़ा अच्छे तरीके से दिखता भी है, पूरी दुनिया कहते हैं कि जी हमें प्यार है, हमें मोहब्बत है, हमें तो बहुत ख्याल है अपने वतन का। अब ज़रूरी थोड़ी हम शौक़ थोड़ी ना करेंगे, हमें शौक़ की आदत नहीं, हम शौक़ करने वाली कौम नहीं है या लोग नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि मोहब्बत शौक़ की मोहताज नहीं है?
यानी कि इजहार करना मोहब्बत का किसी चीज़ से, जैसे फॉर सपोज मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन जब तक मैं इजहार नहीं करूँगी तब तक तो आप बेखबर रहेंगे ना। इसी तरह मोहब्बत, जब आप अपने वतन से मोहब्बत करते हो, आप हुब्बुल वतन हो, लेकिन आप कभी इजहार ही नहीं करते, अभी कभी कोई काम ही नहीं करते, आप किसी तरीके से अपनी मोहब्बत को शो नहीं करते, तो तब तक किसी को कैसे पता चलेगा कि वाकई आप हुब्बुल वतन हो। और दूसरी चीज़ ये है शायद कि अगर आपको मोहब्बत है तो ऑटोमेटिकली जाहिर हो जाती है। कैसे हो जाती है? आपकी एक्टिविटी से, आपके अमल से। आपने अपने घर के ऊपर झंडा लगा दिया होता है, आप खुद से ही कोई झंडा ले आते हो। कोई मिली नगमा आप गुनगुना रहे हो, आप गा रहे हो, अब कोई भी कुछ भी कर सकते हो आप, जैसे आप। अच्छा, एक और बात है, ऐसा भी नहीं है कि हम जंगलों के दौर में कि हम हर कंट्री से कटे हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि हमें करना कैसे, और बस हम अपना दिमाग चलाते हैं जो इतना खास चलता भी नहीं है, तो उसके बाद हम थक हार के बैठ जाते हैं। ये एक रीज़न हो सकता था कि यार अब क्या करें, कर लिया, जितने मिली नगमे थे गा लिए, तराने पढ़ लिए, सब कर लिया। मैं तो ये कहूँगी कि हम इतने अच्छे दौर में हैं कि हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, और कोई किसी से सीखने से या अडॉप्ट करने के से, कोई अच्छी बात किसी के अडॉप्ट करने से छोटा थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। अब देखिए, उन्होंने तिरंगा बनाया, रिकॉर्ड कायम हो गया, उन्होंने मिली नगमा पढ़ा या अपना तराना पढ़ा, इस तरीके से उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को सजाया, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया, एक ऐसे तरीके से सेलिब्रेट किया गया कि मैं तो कहूँगी कि एक मिसाल कायम हो गई है कि वाकई इंडिपेंडेंस डे होता है तो ऐसा होता है, ये सेलिब्रेशन होता है, ये इस तरीके से मनाया जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा उसको अडॉप्ट करें, हम भी अपनी मोहब्बत का इजहार करें, इससे हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे कि हम कोई अच्छी बात किसी की अपना लें देखकर। अच्छा, एक चीज़ जब वीडियो चल रही थी, शायद आपने नोट किया या नहीं किया, छोटे बच्चे कितने प्यारे प्यारे लग रहे थे। अच्छा, मेरे जहन में उस वक्त पता है क्या चल रहा था? हाँ। आप यकीन करें, कहीं से भी, वो हमारे कराची के, हमारे कश्मीर के, हमारे पेशावर के, हमारे लाहौर के, कहीं किसी बच्चों से वो डिफरेंट नहीं लग रहे थे। यकीन करें, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे यहाँ मिली नगमा चल रहा होता है, छोटे छोटे बच्चों की फुटेजेस होती हैं, स्कूलों की फुटेजेस होती हैं, कहीं पर भी जैसे मिसाल के तौर पे चाइनीज़ का मिली नगमा हम देखते हैं, चाइनीज़ लगते हैं, अंग्रेज़ लगते हैं, लेकिन ये अपने जैसे अपने ही लग रहे थे। इतना ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था यार, ये तो उससे मिल रही है, ये तो बच्चा उससे मिल रहा है। ये फला बच्ची तो मैंने ऐसे देखी हमारे मोहल्ले में, हमारे यहाँ। आप यकीन करें, मतलब एक माइनर सा एक नुक्ता बराबर भी कोई फ़र्क होता है ना कि यार वो अलग देश है, वो अलग लोग हैं। हालांकि बांग्लादेश के लोग फिर भी थोड़े यूनिक हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं पाकिस्तानियों से। डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है और तो कुछ भी। फिर भी थोड़ा सा लुक लाइक पता चलता है। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा लुक लाइक दिखने में, चलने में, फिरने में, बात उस तरीके के लोग हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, तो मुझे इतना नहीं लग रहा कि इतना अंतर होता है। तो उनका नॉर्मल मतलब एक चाइनीज या जापानी से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। लेकिन मैंने पहले ही जुमला कहा कि हत्ता के बांग्लादेश में और पाकिस्तानियों में भी लुक लाइक थोड़ा फ़र्क है। बाकायदा पहचाना जाता है बंदा, बाकायदा पहचाना जाता है, हाइट की वजह से, फेस की वजह से, आंखों की वजह से। चाइनीज़ तो जापानी तो बिल्कुल ही अलग हो गया, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ना। अंग्रेज़ बिल्कुल अलग हो गए। मतलब मुझे इतने बच्चे प्यारे लग रहे थे, और बिल्कुल मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार हमारी गली कुचे में खेलने वाले। अच्छा, मुझे एक बच्ची, वैसे तो सारे बच्चे अपनी जगह बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत मतलब एक अलग ही प्यार, एक अलग ही मोहब्बत दिख रही थी उनकी आंखों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरीके से वो फ्लैग को बिल्कुल वेव कर रहे थे। लेकिन एक बच्ची पे जब कैमरा आया और उसके हाथ में छोटा सा फ्लैग था, बिल्कुल तिरंगा था, और वो मैंने उसको बाकायदा गौर से देखा। मैं आपको बताऊँगी क्यों देखा। उसकी लिपस्टिक जो थी वो बिल्कुल लकड़ी की थी, और उसके ऊपर झंडा जो था वो यकीनन उसका होगा, कपड़े वगैरह का होगा, लेकिन उसको लहरा इस फ़ख्र से रही थी कि शायद वो तिरंगा उसको कोई पावर दे रहा हो। बिल्कुल आखिर में एकदम लास्ट का सीन है जिसमें उस बच्ची के ऊपर बिल्कुल क्लोजअप में कैमरा गया, और उस बच्ची पे ऐसा लग रहा है कोई खुमार हो, जैसे आप बहुत ही ज़्यादा किसी से प्यार करते हो या आप बहुत ही मोहब्बत करते हो तो आप पे एक खुमार हो जाता है ना, वो ऐसे कर रही हो और ऐसे झूम रही हो और पढ़ रही है। तो मैंने बोला यार, ये अपने बच्चों को भी, यानी कि हुब्बुल वतनी या हमारी जो, आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो में देखा था, रिकॉर्ड टाइम हुआ था तिरंगा का, तो उसके अंदर उनके जो थे बड़े थे, कोई ऑनर होंगे या कुछ स्कूल के कॉलेज, नहीं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाँ, तो वहाँ के CEO थे या शायद ऑनर थे। तो उन्होंने कहा था कि आने वाले जो 25 साल हैं, जो फ्यूचर है इंडिया का, वो यही है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यही हैं, और इनके दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए अपने वतन की। इनके दिल में अगर हम अभी से मोहब्बत डालेंगे, इनको हुब्बुल वतन बनाएंगे, तो आगे चल के इन्होंने तो संभालना है वतन को, इनको तो लेकर चलना है। तो इनके अंदर अगर इस चीज़ की कमी रह गई तो ये बहुत नुकसान की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा होता है कि अगर इस चीज़ को हम अच्छे से सेलिब्रेट करते रहेंगे तो आने वाली नस्लों में ये चीज़
डेवलप होगी। और अगर जिस तरीके से दिन ब दिन कम होता जाएगी ये चीज़, तो आने वाली नस्लों में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब है कि खूबसूरत त्यौहार होता है इंडिपेंडेंस डे, जो यकीनन जितना दिल से सेलिब्रेट करना चाहिए करें, ताकि आने वाली नस्लों को एक खूबसूरत पैगाम मिले। फिर आखिरी में कहूँगा, कह नहीं पा रहा हूँ या कहना चाहता हूँ कि बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगे, बहुत अच्छे लगे, बहुत अपने लगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।